बागेश्वर जिले के भ्रमण पर आए कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने जिले में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती, बागवानी आदि के बारे में विस्तार से जाना। मंडल आयुक्त रावत ने विकास प्राधिकरण की बैठक ली। उन्होंने नक्शे पास होने में आ रही दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया और जिले में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाने की भी बात कही। उन्होंने विद्यालयों में नशे की पहुंच को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर की। कहा कि नशे की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए विभाग के साथ साथ अभिभावकों को भी योगदान देना होगा। मोटे तौर पे क्या डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं इसका जायज़ा लिया गया। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी को मैंने मोटे तौर पे एक तरीके से देखा। जल जीवन मिशन को भी देखा। एक तो यहाँ पे जो अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि कीवी में और ट्राउट्स में हालांकि टर्नओवर उसका बहुत अधिक नहीं है, लेकिन क्योंकि शुरुआत इसकी अच्छी हो गई है तो इस बात पे जोर दिया गया है कि जो अन्य डिपार्टमेंट्स भी हैं वो इसको बढ़ावा दें, चाहे प्राइवेट लोनिंग हो, चाहे गवर्नमेंट सपोर्ट हो, और क्लस्टर अप्रोच में इसको हम आगे बढ़ें और बड़ा मार्केट इनके लिए पहले से उपलब्ध है, इसको आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, इसमें जो एक बड़ी योजना सैंक्शन हो गई है जो कि ताकुला से लेके बागेश्वर तक सड़क की वाइडनिंग का है। इसमें कुछ फॉरेस्ट के प्रकरण थे, भूमि मुआवजे के मामले थे, उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में 13 काम ऐसे हैं जिनके अभी तक हम लोग वर्क अवार्ड नहीं कर पाए हैं क्योंकि सक्सेसफुल टेंडर्स नहीं हो पाए हैं। बाकी सभी कामों में जो है शुरुआत हो गई है, मौके पे मटेरियल चला गया। मैंने निर्देश केवल यही दिए हैं कि जो क्वालिटी इसमें है वर्क्स की उसको देख लें हम। जो हमारे लेबॉरेटरीज़ एम्पैनल्ड हैं वो लेबॉरेटरीज़ ही इसको टेस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कोई शिकायत तो नहीं है मटेरियल में। और PMGSY की जो सड़कें बन रही हैं आने वाले 2 महीने बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसके बाद बरसात आ जाती है, तो जो कटिंग होनी है या PC के काम होने हैं वो इस दौरान उसका भी डेली रिपोर्ट मांगते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया कि हर दिन विभागों से मांगे कि प्रगति क्या रही। पुलिस डिपार्टमेंट से मैंने फीडबैक भी लिया, समीक्षा भी की, करता भी रहता हूँ। और ये थोड़ा ट्रैजिक बात है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी इस नशे की जद में हैं और इसमें सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल डिपार्टमेंट इसको नहीं कर पाएगा, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एज अ पेरेंट्स हम लोग हों, मीडिया भी हो, अच्छी जागरूकता इसमें हो। सेकेंडली, जो लोग ये कर रहे हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पिछले वर्ष में मुझे बताया गया 45 मामले ऐसे हैं जो पकड़े गए जिसमें कि केसेस दर्ज हुए हैं और समय रहते पे अब इसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो, कन्विक्शन हो। तो मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की आवश्यकता है, इसमें मिलजुल के हम सबको काम करना होगा। सरयू के किनारे लोगों के घर हैं मास्टर प्लान से भी पहले के, जो कि नदी से 30 मीटर के दायरे में आते हैं, वो बहुत जीर्ण हालत में हैं और कुछ जगहों पर टूटने की कगार पे हैं। तो मरम्मत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अनुमति प्राधिकरण नहीं दे रहा था। तो उसमें रास्ता निकाला गया है कि हम रिपेयर्स की, मात्र रिपेयर्स की परमिशन वहाँ पे देंगे, नई बिल्डिंग बनाने की नहीं। जो मरम्मत करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं, उसका सत्यापन हो जाएगा और उसकी अनुमति दे दी जाएगी। सेरा इलाके में भी जो हमारा लैंड यूज़ है उस लैंड यूज़ में कुछ जगह कम्युनिटी सेंटर करके लैंड यूज़ डिफाइंड है, लेकिन वहाँ पर भी घर पहले से मौजूद थे। तो किसी का मान लीजिए 1 मंजिल का है, वो एक और बनाना चाहता है, वो नक्शे भी पास नहीं हो रहे थे, तो उनको भी पास करने के निर्देश दिए गए हैं। और कौसानी का वो इलाका जो अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है उसके नक्शे अल्मोड़ा से ही पास हों, ये भी निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुगण भी आते हैं बागनाथ जी में, तो एक महिलाओं के लिए एक पिंक टॉयलेट हम बना रहे हैं जो महिलाएं इस्तेमाल करेंगी और महिलाएं ही इसको चलाएंगी भी, ये निर्णय लिया गया है। और एक कलेक्ट्रेट के नीचे जहाँ पे कि काफ़ी मॉर्निंग वॉकर्स रहते हैं, एक छोटा सा कैफ़े और कुछ व्यू पॉइंट्स और कुछ शेड्स ये बनाने का भी निर्णय लिया है।